जिसके लिए चीन से लेकर अमेरिका, रूस से लेकर जापान तड़प रहे, जो किसी भी देश को बना सकता है दुनिया का सुपर पावर नेशन। ना मोदी को खबर थी, ना राजस्थान को इसकी जरा भी भनक। 22 करोड़ साल से जमीन में दबा पड़ा था सफेद सोने का साम्राज्य। अकूत खजाने की खोज के बाद भी आखिर छुपाने में क्यों लगा है भारत? बिल्कुल दोस्तों, भारत के इतिहास की ये सबसे बड़ी खोज कह सकते हैं, क्योंकि जिस सफेद सोने की तलाश में भारत लगातार लगा हुआ था, वो अब राजस्थान की धरती ने जमीन से उगल डाला है। दोस्तों, ये खजाना इतना बड़ा है कि इसकी खबर तहलका मचाने को बेताब है, लेकिन भारत इसे राज बना रहा है। आखिर मोदी सरकार ने अचानक क्यों इस बात को छुपा लिया है, ये राज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले आपको बता देता हूं कि आखिर राजस्थान की धरती ने ऐसा क्या उगल दिया कि ये अकेला ही भारत को सुपर पावर बना देगा। और भारत की इस खोज से चीन और अमेरिका को मिर्ची क्यों लग गई है, क्यों रूस भी इसको लेकर के अब तड़पने लगा है। तो दोस्तों, इस बेशकीमती खजाने के लिए चीन अफगानिस्तान में तालिबान के डर के साम्राज्य में भी डील करने को आमादा है, लेकिन भारत की इसकी जरूरत को केवल 2 ही राज्य पूरा कर देंगे और अब भारत दुनिया का शहंशाह बनने वाला है। कुछ दिन पहले आपने सुना ही था कि जम्मू कश्मीर की जमीन के नीचे अथाह लिथियम पड़ा हुआ है, जिसको लेकर के जीएसआई ने ऐलान किया कि भारत में 59 लाख टन लिथियम दबा हुआ है। इसके बाद तो जैसे चीन में सुनामी आ गई, क्योंकि वो अकेला खनिज है जो आने वाले वक्त में किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को काफी ज्यादा मजबूत करने का मादा रखता है। दोस्तों, चीन को पहले से ही भारत के नए लिथियम के भंडारों से सदमा था। अब दोस्तों, एक बार फिर से ऐसी खबर आई कि चीन तो छोड़ो, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और चिली जैसे देश भी परेशान हो उठे हैं। चिली तो दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम रखता है, लेकिन अब लगता है कि भारत चिली को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि दोस्तों जम्मू कश्मीर के बाद अब राजस्थान ने एक बड़ा संकेत दिया है। यहां से जो गुड न्यूज आई है उसको लेकर के दावा अगर सही निकलता है तो भारत दुनिया में लिथियम के मामले में सबसे बड़ा देश बनकर के उभर आएगा, क्योंकि राजस्थान में इतना बड़ा लिथियम रिजर्व का पता चला है जितना ही जम्मू कश्मीर में पता चला था, यानी 60 लाख टन लिथियम का भंडार पता चला है। दोस्तों, यहां पर जीएसआई की टीमें सर्वे कर रही हैं, यानी लिथियम की ये मात्रा और भी बढ़ सकती है। अब भारत को जमीन के अंदर इतना लिथियम मिलता जा रहा है कि संभाले नहीं संभल रहा। अभी तो छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी बड़े पैमाने पर सर्वे चल रहे हैं। भारत का समय ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में बहुत बड़े लिथियम के भंडारों पर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि लिथियम अकेला नहीं मिलता है, बल्कि लिथियम के साथ कई तरह के दुर्लभ खनिज भी मिलते हैं और इनके साथ ही यूरेनियम भी होता है। दोस्तों, राजस्थान में जो लिथियम मिला है वो अब कैसे भारत की तकदीर बदल सकता है, और क्यों जीएसआई ने अब तक इसका ऑफिशियल ऐलान नहीं किया, जबकि जम्मू कश्मीर वाले लिथियम का तुरंत ऐलान कर दिया था। तो अंदर खाने राज क्या है? मीडिया में खबर दस्तक दे चुकी है, फिर मोदी सरकार इसे क्यों छुपा रही है? तो चलिए दोस्तों, ये भी आपको बताता हूं। राजस्थान की धरती ने उगला 60 लाख मिलियन लिथियम। 22 करोड़ साल से जमीन में दफन था ये बेशकीमती खजाना। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में लिथियम मिलने के बाद अब राजस्थान में बड़ा लिथियम भंडार मिल चुका है, और यहां से खबर निकल करके सामने आई है कि राजस्थान के कई जिलों में लिथियम के बड़े भंडार हैं। राजस्थान के खनन विभाग को हाल ही में जीएसआई ने एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया गया है जम्मू कश्मीर में जो लिथियम मिला था यहां पर भी उतना ही लिथियम मिला है। उस हिसाब से 60 लाख टन लिथियम के खजाने को यह आंकड़ा पार कर सकता है। जीएसआई की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिन जगहों पर लिथियम मिलने के संकेत मिले हैं उन चट्टानों की उम्र 22 करोड़ साल पहले की है, यानी भारत को खरा सफेद सोना मिला है जो करोड़ों साल पहले का है। राजस्थान में कई जगहों पर बड़े युद्ध स्तर पर यूरेनियम, कॉपर और टंगस्टन की खोज का काम चल रहा है। इसी क्रम में राजस्थान के नागौर के डेगाना और पाली में टंगस्टन की खोज की जा रही है, और इस खोज में भरपूर मात्रा में लिथियम खनिज के होने के संकेत मिले हैं, जिसके बाद खोजकर्ता वैज्ञानिकों ने कहा है कि 60 लाख टन से ज्यादा लिथियम भंडार यहां पर हो सकता है। फिलहाल ये खोज लगातार चल रही है और जल्द ही इसको लेकर के बड़ी खबर भी आ सकती है।
दोस्तों आपको बता दूं कि टंगस्टन राजस्थान के डेगाना में ही मिलता है और लिथियम का टंगस्टन के साथ एसोसिएट होता है। खनिज विभाग ने कहा है कि राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और सिरोही में भी कई लाख टन लिथियम मिल सकता है। यानी लिथियम के मामले में अकेला राजस्थान ही देश को मालामाल कर देगा। इतना ही नहीं, जीएसआई ने तो खनिज विभाग को राजस्थान के बीकानेर और हनुमानगढ़ में लिथियम होने की एक रिपोर्ट बनाकर के सौंपी है। तो वहीं दोस्तों लिथियम के साथ पोटाश भी भारी मात्रा में मिलने की संभावना जताई जा रही है। यूरेनियम के बाद अब लिथियम में टूटेगी चीन की मोनोपोली। दुर्लभ खनिजों के भंडार से भारत जल्द बनेगा महाशक्ति। दोस्तों कुछ वक्त पहले राजस्थान में 15,000 टन लिथियम के भंडार मिले थे और इसकी खोज लगातार जारी है। साथ ही इसका खनन भी स्टार्ट हो चुका है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में जिस तरह से लिथियम के भंडार मिले हैं, उसके बाद भारत के ये दो राज्य ही चीन को भारी पड़ने वाले हैं। उसकी मोनोपोली तोड़ करके रख देंगे। लिथियम का इस्तेमाल वाहनों, मोबाइल, लैपटॉप, हाइब्रिड बैटरीज, जीपीएस कैमरा, ग्लास पॉलिशिंग पाउडर, यूरोलियम, सीरियम और सेंसर जैसी कई सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। और इसमें चीन फिलहाल अकेला देश है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। यानी एक तरह से चीन की मोनोपोली है इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स में। लेकिन चीन की ये दादागिरी अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। भारत में लिथियम जिस तरह से जमीन से निकल रहा है, उससे अब लगता है कि जल्द ही भारत चीन को पीछे छोड़ देगा और मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाएगा। अब दोस्तों आप ये जान लीजिए कि राजस्थान में मिल रहे लिथियम की कीमत कितनी है और इससे देश को क्या फायदा होगा। तो दोस्तों फिलहाल जीएसआई ने कहा है कि लिथियम के सर्वे में राजस्थान में 60 लाख मीट्रिक टन लिथियम मिला है और इसके 100% चांसेस हैं कि ये पूरी तरह से प्योर है। इस लिहाज से दोस्तों अकेले राजस्थान में अब तक मिला लिथियम ही चीन के कुल भंडार से 4 गुना ज्यादा है। और दोनों राज्य यानी राजस्थान और जम्मू कश्मीर को अगर हम मिला लें तो भारत का लिथियम भंडार चीन के मुकाबले 8 गुना ज्यादा हो जाएगा। ऐसे में अगर भारत इस लिथियम के प्रोडक्शन में कामयाब हो जाता है तो वो खाड़ी देशों से भी बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा। आज की डेट में चीन में 1 टन लिथियम की कीमत करीब 51,19,775 रुपए है, जबकि जम्मू कश्मीर में जो लिथियम मिला था यानी 59 लाख टन, उसकी कीमत 300 अरब रुपए आंकी गई है। और इतना ही बड़ा लिथियम भंडार राजस्थान में मिला है। राजस्थान में जो लिथियम मिला है उसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी बताई जा रही है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट आने का वेट किया जा रहा है। लिहाजा मोदी सरकार इस पर तुरंत कोई एक्शन नहीं ले रही और इसी वजह से इसे पब्लिक में भी ज्यादा देरी से बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों ये भी बता दें कि लिथियम को निकाल पाना कोई आसान काम नहीं है। लिथियम का उत्पादन और रिफाइनिंग एक बेहद टिपिकल काम है। इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। इसे दोस्तों इस तरह से समझा जा सकता है कि 7.9 मिलियन टन भंडार वाले ऑस्ट्रेलिया में लिथियम का खदान उत्पादन 69,000 टन ही है। वहीं चिली में 11 मिलियन टन भंडार होने के बावजूद केवल 39,000 टन का उत्पादन ही हो पाता है। ऐसे में भारत के लिए इस भंडार से उत्पादन करना आसान काम नहीं है और वहीं इसको लेकर के भारत में कई तरह की समस्याएं भी आ सकती हैं। फिलहाल अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर लिथियम का भंडार जिस क्षेत्र में मिला है वो हिमालयन रीजन में आता है और ये पूरा का पूरा इलाका भूकंप प्रभावित इलाकों में आता है। इन जगहों पर खनन होने से धरती खिसक सकती है। साल 2022 में ही छपी नेचर कंजर्वेसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक लिथियम के यहां पर खनन से सैकड़ों एकड़ जमीन बंजर हो सकती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान वाइल्ड लाइफ और स्थानीय लोगों को हो सकता है। लिथियम के खनन के लिए भारी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। 1 टन लिथियम के खनन के लिए तकरीबन 2 मिलियन पानी की जरूरत पड़ती है। दोस्तों अब अगर भारत अपने भंडार से लिथियम उत्पादन में कामयाब हो जाता है तो फिर ग्राहकों को बड़ा फायदा मिल सकता है। इससे इलेक्ट्रिक बैटरी सस्ती हो सकती हैं, जिससे इलेक्ट्रिक कारें भी सस्ती हो जाएंगी। भारत इसका एक्सपोर्ट करने लगेगा और आने वाले वक्त में तो लिथियम आयन बैटरीज की भारी डिमांड होने वाली है। और दोस्तों आपको बता दूं कि साल 2035 तक दुनिया की सड़कों पर चलने वाली आधी से ज्यादा गाड़ियां इलेक्ट्रिक कारें होंगी। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कारों का कुल बाजार 100 अरब डॉलर से ज्यादा का होगा। ऐसे में भारत को घरेलू लेवल पर बड़े पैमाने पर इसमें निवेश की जरूरत होगी। इस खोज से पहले आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत साल 2030 तक लिथियम आयन बैटरीज के लिए 10 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत महसूस करेगा। हालांकि अब इस अमाउंट को लिथियम के प्रोडक्शन में भारत लगाने वाला है। दोस्तों इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।